माता सीता के जन्म से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त हुआ करती थी और वो उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और दूसरी ओर गृष्मद नाम की ब्राह्मण लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रत्येक दिन एक कलश में कुश के आगे भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वो कलश मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कलश का संरक्षण करना, इसमें विष भरा हुआ है। और इसके बाद रावण वन की ओर प्रस्थान कर गया। अपने पति की उपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने का सोचा और रावण द्वारा दिए हुए कलश में रक्त को विष समझकर पी लिया। अनजाने में मंदोदरी ने रक्त पीने की वजह से गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है और उन्हें जब पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो गया हूँ तो वो क्या सोचेंगे। और यही सोचकर मंदोदरी तीर्थ यात्रा बोलकर कुरुक्षेत्र आ गई, जहाँ उन्होंने गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। वही ऋषियों के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती पर हल चलाने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस कन्या को हाथ में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उसका विवाह श्री राम से संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान जब रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लेकर रावण की मृत्यु का कारण बनी और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा भी पूर्ण हुई। तो कैसी लगी आज की जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।